अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो इंशाल्लाह आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब किया था कि मर्द अपनी औरतों से क्यों उकता जाते हैं, और आज पार्ट 2 में हम डिस्क्राइब करेंगे कि औरतें फिर अपने शौहरों से क्यों उकता जाती हैं। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता, नॉन सीरियस रहते हुए अपनी लाइफ का हिस्सा बना देते हैं उन चीज़ों को, जिसकी वजह से औरतें चौड़ दरवाजे तलाश करती हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं तो वो उसी का नतीजा होती है। अगर मर्द हज़रात सीरियसली इस चीज़ को ले लें तो इंशाल्लाह हमारे वो घर जिसको जन्नत के साथ तशबीह दी गई है, वो कभी भी नहीं बर्बाद होंगे। बात मुख्तसर करते हैं कि जैसा कि जब भी मर्द और औरत के ख़राब रिश्ते की बात हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि औरत अपने आप को मेंटेन नहीं करती, साफ़ सुथरा नहीं रखती नहीं है, सो दैट्स वाई मर्द जो हैं वो उकता के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। तो बात को यहीं से शुरू करेंगे कि सिर्फ मर्दों को ही साफ़ सुथरी बीवियाँ नहीं चाहिए होती हैं, बल्कि औरतों को भी साफ़ सुथरे शौहर अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी बीवियों के पास जाते हैं तो वो इरिटेट हो रही होती हैं, क्योंकि आपका साथ उनके लिए सुकून का बायस नहीं है। वो क्यों नहीं होता, इस फैक्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ वो बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि साफ़ सुथरा रहने में अपने लिबास की वो सिलवटें दुरुस्त करना, अपने बालों में कॉम्ब करना, अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखना, अच्छी फ्रेगरेंस का यूज़ करना, और उसके अलावा अपनी वो मोहब्बत जो आपको लगता है कि बाहर आप अपनी पसंदीदा औरत को ट्रैप करने के लिए देते हो, जो अटेंशन उसको देते हो इम्प्रेस करने के लिए, वो डिज़र्व करती है, तो आपकी घर वाली डिज़र्व करती है, बाहर की औरतें, बिकॉज़ उसने इतनी मुशक्क़त के साथ अपनी एक नस्ल पैदा की होती है, और उस नस्ल को फिर अच्छे इंसान बनाने के लिए घर का अच्छा माहौल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई उस मोहब्बत की हकदार आपकी फ़ैमिली होती है। बहुत सारे मर्द अब ये कहेंगे कि हम बाहर इतनी मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ रोज़ी रोटी कमा के घर आते हैं तो थके टूटे होते हैं, तो हमें तो सोना चाहिए, या अपने मोबाइल को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, या ख़ुद को देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि ख़ातमुन नबिय्यीन थे वो, उनकी बहुत सारी मसरूफ़ियात थीं, जिहाद वो कर रहे थे एट द टाइम, वो दावत व तबलीग का, इस्लाह का, हर तरह से काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक बेहतरीन शौहर थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उनका जिस्म और भारी नहीं था, वज़न कम था, तो उस टाइम उनके साथ दौड़ का मुकाबला हुआ था। तो उस टाइम वो जीत चुकी थी, और फिर उसके बाद उनके साथ दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ का मुकाबला किया, जब उनका वज़न ज़्यादा हो चुका था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो हैं वो हार गईं। तो आपने फरमाया, आयशा ये तुम्हारी उस जीत का बदला है, ठीक है? तो देखिए ये कितनी प्यारी चीज़ है। दिल लगी जो है वो औरत डिज़र्व करती है, जो कि आपके निकाह में होती है। तो उसको लाज़मी आप अटेंशन दें, वक़्त दें, प्यार दें, और उसके साथ खेल का कोई भी आप खेल खेल सकते हो, वो टाइम रखें जो आप बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है? और इससे आप यकीन करें आपकी भी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है, आपके दिल के बोझ कम हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली को जो हम आइडियल टाइम देते हैं, ये रिसर्च बताती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर से डिप्रेशन को निकाल के बाहर कर देती है, क्योंकि जब आपकी फैमिली मुस्कुरा रही होती है तो आपको खुशी महसूस होती है ना। तो इसलिए आप अपने ईगो को साइड पे रख दें, अपने मर्दानापन को साइड पे रख दिया करें, अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा बच्चा बन के भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि हर इंसान के दिल में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसको लगता है कि उसको बच्चा बन के उस टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल करें, अपनी बीवियों को मोहब्बत दें, आइडियल हस्बैंड बन के दिखाएँ, उनके साथ खड़े हों, और औरतों से भी गुज़ारिश है कि चोर दरवाज़े तलाश ना करें। जहाँ पे आपके मर्दों को लग रहा है कि वो ठीक है, आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो मोहब्बत के साथ उनको, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस आप कर सकती हैं। देखिएगा कि फिर ज़िंदगी कितने इत्मीनान से, कितने प्यार से गुज़रती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर याद रखिएगा कि 2 कश्तियों के मुसाफिर कभी ना मंज़िल तक पहुँचे हैं, और ना ही राहत उनके नसीब का हिस्सा बनती है। थैंक यू वेरी मच, हमें सुनने का बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।